संसार का जो स्वरूप है वह देखने में आ रहा है और वह संसारी प्राणी का जीवन कर्म के उदय के कारण उसका वह जीवन पराधीन है, स्वाधीन नहीं है। और यह अज्ञान का ही एकमात्र परिणाम है। विभिन्न प्रकार की गतियों में जाकर के अपने कर्म का फल उसका उपभोग करता है। कहीं कर्म करता है और उसका फल भोगने के लिए उसे अन्यत्र भी जाना पड़ता है। जहाँ पर बंद किया है उसका फल प्राय करके उसको नहीं मिलता, अन्यत्र जाना पड़ता है। जैसे देवगति का जिसने बंद कर लिया है उसका फल उसे मनुष्य जीवन में नहीं मिलेगा। जिसने नरकाई का बंद कर लिया है उसका फल उसको मनुष्य जीवन में नहीं मिलेगा। इसी प्रकार तिर्यंच गति संबंधी जिसने बंद किया है उसका फल भोगने के लिए उसे अन्यत्र गतियों में जाना अनिवार्य सिद्ध होता है। तो अनेक प्रकार की जो गति हैं, वैसे मुख्य रूप से 4 ही गति हैं। इंद्रियों की अपेक्षा से भी विभिन्न प्रकार के पर्यायों को धारण करने के लिए वह जीव अन्यत्र चला जाता है। अन्यत्र कोई भेज नहीं रहा है, भेजने वाला कोई नहीं। यहाँ पर जो कर्ता होता है कर्म का, उसका फल का भोक्ता उसको स्वयं को ही होना पड़ता है। अन्यत्र गति में जाने के लिए किसी की कोई प्रेरणा नहीं है, क्योंकि किसी की प्रेरणा से कर्मबंध नहीं किया जाता। कर्मबंध अपने परिणामों से हुआ करता है और अपने परिणामों से ही वह आत्मा की उन्नति भी कर लेता है और अपने आत्मगत परिणामों के माध्यम से ही उसका पतन भी होता है। यह आगमोक्त यह विषय है, इसमें कोई भी तर्क के लिए गुंजाइश नहीं है, क्योंकि यह भी विषय आता है आगमः अतर्क गोचरः। आगम जो होता है वह तर्क का विषय नहीं बनता। ऐसा क्यों? इस प्रकार का तर्क नहीं बन सकता, क्योंकि वह स्वभाव है, वह स्वभाव तर्क गोचर नहीं हुआ करता। एक दोहा आपके सामने प्रासंगिक रख रहा हूँ जो गुरुदेव ने ही दिया है स्वभाव को लेकर के। लघु कंकर भी डूबता, क्या कहा? लघु कंकर भी डूबता, तेरे काष्ठ भी स्थूल, क्यों मत पूछो तर्क से स्वभाव रहता दूर। ये ऐसा क्यों ये नहीं पूछो। तर्क करोगे तो हमेशा स्वभाव तर्क से दूर रहता है। अग्नि गर्म क्यों है ये पूछा नहीं जा सकता, इसमें तर्क के लिए कोई भी स्थान नहीं है। जल शीतल क्यों होता है यह भी स्वाभाविक परिणति है। उसी प्रकार एक छोटा सा कंकर है, उसको फेंक दिया पानी में, वह जल में वह डूब जाता है। और टनोटन वेट वाला जो काष्ठ अर्थात लकड़ी का एक कोई टुकड़ा है वह समुद्र में भी वह तैर रहा है। ऐसा क्यों ये पूछो नहीं। अरे टनोटन वेट वाला तो डूब जाना चाहिए, क्योंकि कंकर का कोई वेट थोड़ी है, बहुत थोड़ा सा वेट है। 1 ग्राम का भी क्यों न हो वह कंकर, वह डूबेगा। क्यों डूबता? यह स्वभाव है। इसलिए अपने परिणाम के द्वारा ही विकास और विनाश होता है, इसमें किसी दूसरे का कोई हाथ नहीं है। हाँ, निमित्त की अपेक्षा से सभी क्षेत्र में उसका योगदान होता है, किंतु अभ्यंतर जो कारण है वह मुख्य माना जाता है। निमित्त अनेक बार प्राप्त हुए हैं, मोक्ष मार्ग संबंधी भी सामग्री हम लोगों को प्राप्त हो चुकी है। इसके उपरांत भी भीतरी कर्म का ऐसा एक विशिष्ट उदय आ जाता है, तो उस मोक्ष मार्ग की सामग्री का सदुपयोग करने के लिए भी भाव नहीं होता।